और बदनामी के कारण भाई, बदनामियों के कारण भाई इन्हें अपने घर ले आए फिर से। और घर लाए तो इनको भाइयों ने इनका काम पकड़ा दिया, काम में लगाया बर्तन धुलने के लिए। अब ये क्या किए कि बर्तन तो धुलते, और बर्तन धुलते धुलते वो देखे तो बर्तनों को इन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। जब तोड़ना चालू किया तो भाभीियों ने देखा, अरे ये तो ऐसे कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि बर्तन ही नहीं रहेंगे। तो भाभीियों ने जब शाम हुई और भाई इनके बड़े भाई आए तो भाइयों को बताया, भाइयों ने कहा ये ठीक नहीं, इनको कोई दूसरा काम सौंपा जाए। तो जड़ भरत जी को खेत पे ले गए काम कराने के लिए। भरत जी ने जड़ भरत जी को ले गए, बोले ये जो टीला है इसकी मिट्टी खोदना है और खेत में मेहनत करनी है, खेत भी बराबर हो जाए। अब जड़ भरत जी जो थे उन्होंने सोचा भी कि आज खेत में लगा दिए हैं, कल यदि काम किए तो कुछ आज भी बनी थी। उन्होंने एक ही जगह खोदना चालू किया और इतना खोदा शाम तक में गड्ढे, पूरा बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, और जहाँ एक जगह टीला हो गया और एक जगह गड्ढा हो गया, जहाँ मिट्टी फेंकी वहाँ टीला हो गया। जब भाई आए देखे, अरे ये तो गड्ढा बना दिया। बोले तो ये तुमने क्या किया? जवाहर जी कहते हैं, भाइयों यदि कोई काम में कमी रह गई हो, मेहनत में कमी रह गई हो तो बताइए। भाई वो सोचे कि अरे चलो ये जड़ का जड़ मूर्ख है, अब ये इसके बस की बात नहीं है, और इनको उन्होंने जड़ भरत जी को उन्होंने दूसरे काम में लगा, ठीक नहीं इसको फसल ताकने के लिए लगा देते हैं, ये अच्छा काम। और उनको ले गए तो ज्वार बाजरे का खेती थी। बोले तुम देखना पक्षियां। अब जड़ भरत जी बैठे, पक्षी आ रहे थे रंग बिरंगे, दो चार पक्षियों को उन्होंने देखा, दांका भी। फिर बोले अरे ये तो सब प्रभु की लीला है, उन्हीं के हैं। उन्होंने क्या किया कि पक्षियों को दांक नहीं बंद कर दी। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, और आराम से बैठ गए भगवान के भजन पे लग गए। जब शाम को उन्होंने देखा, जब पक्षी का शाम का समय होता है, अपने अपने वो पक्षी अपने अपने स्थान पे गए जहां उनका घोंसला होता है। जब ये तो पूरी फसल की फसल खड़ी हुई है, और शाम का वक्त था तो गाय पशु आ रहे थे जंगल से चर के, तो उन्होंने क्या किया, जो खेत का बाड़ा था उसका गेट उन्होंने खोल दिया। पशुओं ने 1 घंटे में ही पूरी फसल को नष्ट कर दिया। अब उन्होंने कहा, खा गई गैया चुग गयो खेत। अब शाम को जब भाई आए देखे, अरे ये तो क्या किया, पूरी फसल ही नष्ट हो गई। उन्होंने उसे दांत के भगा दिया, वो वन पे चले गए। वन में गए, वहीं आराम से आसन लगाकर बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करने लगे। तो डाकुओं का सरदार ने मन्नत मांग रखी थी, यदि मेरे संतान होगी तो मैं नर की बलि दूंगा। अब डाकू के जो सैनिक थे, एक नर को मनुष्य को पकड़ रखे थे, दैव संयोग से वो मौका पाकर निकला। डाकुओं के जो सेना थे वो साथी थे, उन्होंने उनको ढूंढना चालू कर दिया। वन में गए, उन्होंने देखा कि अरे ये आसन में तो बैठे हुए एक महत्ता कट्टा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे वो पकड़ लाए। पकड़ कर लाते और सोचे कि चलो ये तो अच्छा हट्टा कट्टा है, हमारे जो सरदार हैं अच्छा खासा हमें धन भी देंगे और बहुत प्रसन्न होंगे। उन्होंने ले आया गया, स्नान कराया गया, नए नए वस्त्र पहनाए गए, ढोल मजीरों के साथ नगर भ्रमण कराया गया, और माँ भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया, क्योंकि डाकू सरदार ने भद्रकाली से ही वरदान मांगा। अब जब मंदिर में ले जाया गया, सरदार बोलता है सिर नीचे करो। अब ये जानते थे कि ये क्यों नीचे करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था, और उनको ये शरीर से उनको कोई शक्ति नहीं थी। उन्होंने सिर नीचे किया, डाकू के सरदार ने अपनी तलवार उठाई, पर माता भद्रकाली इनके तेज को सहन न कर सकी और वहीं साक्षात प्रकट हो गई, और तलवार से डाकुओं के सरदार डाकुओं को उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया। अब ये हल्ला शोर गुल हुआ,
ये जैसे ही देखे तो वहां पे कोई डाकू के पूरे साइड हुए थे, तो इन्होंने बस नीचे को ऊपर देखा और फिर वहां से चल दिए और वहां से चल दिए। यहाँ सिंधु सौरवीर का राजा महाराज भगवान महर्षि कपिल मुनि के यहाँ सत्संग के लिए जा रहे थे, और उनके एक पालकी का एक कहार संयोग में बीमार हो गया। अब उनके जो बाकी कहार थे उन्होंने ढूंढना चालू किया, जब भरत जी दिखे उनको पकड़ लिए, बोले आप राजा की प्रजा हो और राजा की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। और उनको पकड़ लाए और पालकी में लगा दी। अब जब भरत जी को तो पालकी होने का, पालकी उठाने का वो भी नहीं था, और वो ये देखते चलते थे, जमीन में देखते रहते कि कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे न आ जाए कि पाप हो जाए। अब पालकी लेके चल रहे थे, देखे कि चींटियां जा रही थी तो एकदम से रुक गए। जैसे ही रुके तो जो सिंधु सौरवीर का राजा था उसका सिर पालकी से टकरा गया। बोले अच्छे से चलो, और फिर से वही हुआ, वो फिर से चले। आगे देखा उन्होंने लंबी कतार चींटियों की जा रही थी, उन्होंने छलांग लगा दिया। जैसे ही छलांग लगाया तो जो सिंधु सौरवीर का राजा था उनका सिर पालकी से टकरा गया। जैसे ही पैर उनका सिर टकराया वो राजा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर रहुगढ़ कहने लगा, त्वं जीवन रतो माम कदर्थी भृत शासन मत चरिसी प्रणतस्य समते करोमि चिकित्सा दंड पाणिरे। तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, मैं तुम्हें यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। रहुगण इन वचनों को सुनकर और उन वचनों को सुनकर जब भरत जी के हृदय में रहुगढ़ के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, और भरत जी कंधे पर चलते रहे रहुगढ़ कल्याण के लिए। जब भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया, तो योदितम व्यक्ति मपि प्रलब्धम भर्तुम समय स्यादि यदि वीर भारः गंतुर्यादि स्याद दिगम दिगम माधवा पीवेतरासो न विदाम प्रवादः। राजा तुम्हारा कहना सत्य है, यदि भार नाम की कोई चीज है तो ढोने के लिए है, और मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, यह सब शरीर का धर्म है। आत्मा का इसमें कोई संबंध नहीं। राजन, मैं तो आत्मानंद में रहता हूँ, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? यदि मैं वास्तव में जड़ हूँ तो जड़ को शिक्षा देना पीछे हुए के समान है, व्यर्थ है। रहुगढ़ इन वचनों को सुना, वह पालकी से कूद पड़ा और उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु, कहीं आप दत्तात्रेय, महर्षि दत्तात्रेय तो नहीं, यह कि कपिल मुनि नहीं, जिनके पास मैं सत्संग के लिए जा रहा था, जो मेरे कल्याण करने के लिए यहीं आ गए हैं। न हम विसंके सुरराज वज्रान न यशस्त्र शूलान मस्त दंडात न नग्नार्क सोम नील वित्त पात्राश्च सड़के व्रतम ब्रह्म कुलान मानात। मैं इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, यमराज दंड, अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्रों से मैं नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण कुल में कहीं अपमान न हो जाए, इससे मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि ब्राह्मण और भगवान के भक्तों पे अपराध हो जाए जिस तो उसका फिर कल्याण नहीं। उन्होंने ब्राह्मण अपने यह जो बताया कि देहादि धर्म आत्मा और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मुझे इसमें संदेह है। क्योंकि यदि कोई चूल्हे में बटलोई चढ़ती है तो अग्नि के ताप से तपने लगती है, और उसमें
रखा हुआ अन्न भी तपने लगता है और वह पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और आपने जो है दंड संहिता अर्थव्यवस्था बताई राजा, तो राजा का धर्म है कि अपने प्रजा पर शासन करे। रघुगण के इन वाक्यों को सुनकर जय भरत जी को क्रोध आ गया। बोले राजन, तुम तो अज्ञानी हो, परंतु अज्ञानी हो परंतु ज्ञानियों के समान बात करते हो, तर्क विचार के कर रहे हो। तत्व ज्ञानी महापुरुष इस प्रकार की लौकिक व्यवहार तत्व का विचार के और सत्य रूपी स्वीकार नहीं करते। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए तो जैसे चावल पक जाते हैं तो उसमें चावल के साथ पीसे हुए कंकड़ क्यों नहीं पीसते हैं? नहीं पकते। रघुगर, तुम अपने आप राजा कहते हो। राज्यते प्रजा ही थी राजा, जो राजा प्रजा का पालन करे उसे राजा कहते हैं। तुमने तो बेकार में ही, मुक्त में ही इन सेवकों को पालकी धोने के लिए लगा रखा है, तुम्हें धिक्कार है। रघुगढ़, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान न कर लिया जाए तब तक अनेक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का एक राजा था। एक मृग में आसक्ति हुई जिसके कारण मुझे 3 योनियों में भटकना पड़ा और मेरी यह गति, इसलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ, अकेला ही स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ। रघुगढ़ जब इस प्रकार उपदेशों को सुना तो उनके चरणों में प्रणाम किया और राज को त्याग कर भगवान का भजन कर भगवान को ही प्राप्त कर लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब अगले पंचे उसमें नरकों का वर्णन आता है, जिसे हम अगले दिवस में ग्रहण करेंगे। बोलिए भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जी गुरु जी चरण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पहला वक्तव्य हमारे पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी का, और बहुत ही अद्भुत वक्तव्य आपने दिया है। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। पहला वक्तव्य और इतना बढ़िया से आपने कहा। निश्चित रूप से आप बहुत लगन से तैयारी कर रहे हैं और भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। वाणी में बड़ी सरसता है और कहने का जो ढंग है बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आपकी कथा बहुत बढ़िया होगी। इसी प्रकार आप परिश्रम पर लगे रहिए। भगवान राधा माधव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और उत्तर आप इसी प्रकार बढ़िया से बढ़िया कथा करते रहे। गुरु जी, ये सब आपके चरणों का ही आशीर्वाद है, आप सीखने वाले सभी हैं। लोग और क्योंकि सभी बिना लोग बड़े प्रसन्न हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, सभी बड़े प्रसन्न। गुरु जी, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है ना। कि कितना भी पढ़ लिया जाए, कितना भी पुस्तक रख ली जाए, ज्ञान पढ़ा जाए, पर जब तक गुरु के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई भी शिष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं कह सकता। क्योंकि बिना गुरु के सुने हुए, और जब तक गुरु शिष्य अपने गुरु के मुख से नहीं सुनता, आगे कथा नहीं कर सकता। और ये आपके ही चरणों का आशीर्वाद है गुरु जी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने कहा। हम तो एकदम प्रसन्न हो गए आपसे। आप बहुत दिनों बाद वक्तव्य किए और अब विश्वास है कि आप जल्दी जल्दी आपका वक्तव्य होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बस आपका आशीर्वाद ऐसे मिलते रहेगा तो शिष्य आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया।